फिल्म की शुरुआत होती है अप्रैल 2017 में। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स अफगानिस्तान के एक बिल्कुल रिमोट एरिया में MOAB नाम का नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराती है। इस अटैक से थोड़ी देर पहले नंदेरा प्रोविंस के आउटस्कर्ट्स में केट और टेरी अपने मिलिट्री फाइटर जेट में मिशन पर होते हैं और पूरे एरिया के ऊपर से फ्लाई कर रहे होते हैं। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, लेकिन अचानक उन पर एनिमी मिसाइल से अटैक हो जाता है। अपनी पार्टनर को बचाने के लिए पायलट तुरंत डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है, पर फिर भी उनका जेट मिसाइल की चपेट में आ जाता है। जेट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और जिंदा बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, इजेक्ट करना। दोनों ये रिस्की डिसीजन लेते हैं और एयरक्राफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ मिनट्स बाद केट और टेरी डेजर्ट के बीच होश में आते हैं। टेरी जैसे ही अपनी पार्टनर की मदद करने आगे बढ़ता है, तभी कुछ अफगान्स अचानक उन्हें घेर लेते हैं और टेरी पर कई गोलियां चला देते हैं। जैसे ही उनमें से एक आदमी टेरी के बॉडी के पास आता है, केट उसे सरप्राइज करती है और अपनी गन से वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद वो बाकी एनिमीज पर फायरिंग करती है और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन तभी एक और अफगान वहां आ जाता है। जब केट को रियलाइज होता है कि उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं, तो वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। अपनी दोस्त को मरने से बचाने के लिए टेरी अपनी आखिरी ताकत जोड़कर उस आदमी को गोली मार देता है। इस हीरोइक एक्ट के बाद टेरी बिल्कुल टूट चुका होता है। केट भागकर उसके पास जाती है और टेरी उससे माफी मांगता है कि वो दोनों को उस सिचुएशन से जिंदा बाहर नहीं निकाल पाया। अपने दोस्त की कुर्बानी को याद रखते हुए केट अपना सारा इक्विपमेंट इकट्ठा करती है और रेस्क्यू के लिए सिग्नल भेजने का कोई तरीका ढूंढने डेजर्ट की तरफ निकल पड़ती है। उसी वक्त बाकी अफगान्स अपने लीडर को जिंदा पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सोल्जर भाग चुकी है। कुछ मिनट्स चलने के बाद केट देखती है कि पूरे एरिया को एनिमी व्हीकल्स के कॉन्वॉय ने घेर रखा है। ये देखकर वो एक बंकर की तरफ भागने का डिसीजन लेती है ताकि कहीं छुप सके, लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही आदमी उसे देख लेते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनका लीडर उस पर मिसाइल फायर करता है, लेकिन एक्सप्लोजन से बचकर निकलने के बाद केट नोटिस करती है कि बंकर का दरवाजा खुल चुका है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना केट अंदर भाग जाती है और एंट्रेंस के पास आ रहे एक क्रिमिनल को अपनी पिस्टल से मार गिराती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक बहुत बड़ी स्टैरकेस मिलती है, जो देखने में लगता है कि कई 100 मीटर नीचे तक जा रही है। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से कैप्चर होने से बचने के लिए वो नीचे उतरने का डिसीजन लेती है। जगह को लेकर कंफ्यूजन होने के बाद भी केट बहुत संभल कर आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही उसे पीछे से क्रिमिनल्स की नीचे आने की आवाज सुनाई देती है, वो एग्जिट ढूंढते हुए और आगे बढ़ जाती है। एक विंग में एंटर करते ही उसे एक बहुत ही बुरी बदबू आती है और वहाँ उसे एक इंसान की लाश मिलती है, जो बहुत ही खौफनाक हाल में होती है। इसके अलावा केट को वहाँ एक मिस्टीरियस डिवाइस मिलता है, साथ ही कुछ पेपर्स और रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनमें वहाँ चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा होता है। तभी उसे क्रिमिनल्स के पास आने की आवाज सुनाई देती है और अपनी लाइट स्टिक फेंककर वो एक पिलर के पीछे छुप जाती है। उसी वक्त एक अफगान जनरेटर ऑन कर देता है, जिससे पूरी जगह की लाइट्स वापस आ जाती हैं और वहाँ रखी कई कैप्सूल्स दिखाई देती हैं, जिनमें इंसानों की बॉडी बंद होती है। ग्रुप का ध्यान भटकता देख केट अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उनमें से एक पर अटैक करती है और उसका वेपन छीन लेती है। जैसे ही क्रिमिनल्स अपनी दुश्मन को देखते हैं, वो लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कैप्सूल टूट जाता है और उसके अंदर का बॉडी जमीन पर गिर जाता है। कवर लेते हुए केट अपने पास एक हैच देखती है और एम्बुश से बचने के लिए उसमें नीचे उतरने का डिसीजन लेती है। जैसे ही लीडर को पता चलता है कि उसकी दुश्मन टनल्स में घुस चुकी है, वो तुरंत अपने एक आदमी को उसे फॉलो करने का ऑर्डर देता है ताकि उसे घेर सके, और दूसरे को वहीं रुकने के लिए चिल्लाता है अगर वो वापस आए तो। वो आदमी वहीं पोजीशन संभाल लेता है और धीरे धीरे उस बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है जो कैप्सूल से गिरकर नीचे आई होती है। उधर केट बिल्कुल चुपचाप टनल्स में क्रॉल करती रहती है और जैसे ही उसके पास एक एनिमी आकर पास के हैचेस चेक करता है, वो बिल्कुल हिला भी नहीं करती ताकि उसकी लोकेशन किसी को पता न चले। इसी दौरान गार्ड पर खड़ा एक आदमी गिर चुकी बॉडीज को एक ट्रांसपेरेंट टार्प से ढकने की कोशिश करता है, बिना ये जाने कि उनमें से एक म्यूटेंट क्रीचर अभी भी जिंदा है। रिएक्ट करने से पहले ही वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। उधर केट किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट की स्टेयर्स तक पहुंच जाती है, लेकिन वहीं उसे अफगान्स का लीडर मलिक अचानक मिल जाता है। उसी वक्त दूसरा क्रिमिनल अपने एक साथी की बॉडी देखता है जिसे मॉन्स्टर खा रहा होता है और वो घबराकर अपने बॉस को मदद के लिए चिल्लाता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए केट अपनी फ्लेयर गन से मलिक के चेस्ट पर फायर करती है। तुरंत ही वो जमीन पर गिरी एनिमी की राइफल उठाती है और उसी वेपन का यूज करके बाकी क्रिमिनल्स को भी खत्म कर देती है। इसके तुरंत बाद केट एक ग्रेनेड फेंककर आदमियों को गिराती है और तेजी से स्टेयर्स चढ़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, एक अफगान उसे सरप्राइज कर देता है और उसका पैर पकड़ लेता है। तभी अचानक क्रीचर उस आदमी के चेहरे पर अटैक कर देता है और केट को भी निगलने की कोशिश करता है। घबराहट में केट बाहर की तरफ भागने लगती है और मॉन्स्टर के पकड़ने के बावजूद भी वो बंकर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। क्रीचर को फंसाने के लिए केट दरवाजों को चेन से बंद कर देती है, लेकिन निकलने से पहले ही
उसे एक और एनिमी अचानक से सामने मिल जाता है। बंकर से मॉन्स्टर को बाहर निकालने की कोशिश करता देखकर वो क्रिमिनल डर के मारे भागने का डिसीजन ले लेता है। बिना एक सेकंड सोचे केट भी वहां से भाग निकलती है। आगे जाते हुए अपनी चोट की वजह से केट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। दर्द बर्दाश्त करने और चलती रहने के लिए वो अपनी मेडिकेशन का यूज करती है। चलते चलते अचानक केट एक मिलिट्री व्हीकल से टकरा जाती है। जैसे ही सोल्जर्स को पता चलता है कि वो उनकी ही एलाय है, वो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन केट एक टेम्पररी आर्मी बेस पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात रॉय से होती है, जो उस बेस का मेजर होता है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस बंकर में कुछ बहुत गलत चल रहा है, लेकिन रॉय उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि क्लैशेस शुरू होने के बाद से सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी मेन मिशन पर ही फोकस करना होगा। गुस्से में आकर केट उस क्रीचर के बारे में बताती है जो उसने भागते वक्त देखा था, लेकिन रॉय अपने डिसीजन पर टिका रहता है। वो लैबोरेटरी से उठाया गया डिवाइस भी उससे कॉन्फिस्केट कर लेता है और केट को डॉक्टर को ढूंढने के लिए भेज देता है। इसी दौरान एक स्क्वाड एक प्रिजनर को लेकर कैंप पहुंचती है और मेजर उनसे कहता है कि उस आदमी से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश करें। बाहर सार्जेंट टॉम केट के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि केट इस बात से काफी गुस्से में होती है कि लोग इस नई थ्रेट को कितनी कैजुअली हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद दोनों बात करते हुए कैंप के अंदर वॉक करते हैं। तब टॉम बताता है कि ये वही जगह है जहां सिर्फ प्रॉब्लमैटिक सोल्जर्स को भेजा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में सबसे डेंजरस और वर्स्ट टाइप के मिलिट्री मिशंस होते हैं। थोड़ी देर बाद केट को पैरामेडिक ट्रीटमेंट देता है। उसी वक्त टॉम वहां सार्जेंट जोन्स के साथ आ जाता है। दोनों बताते हैं कि वो केट की बात पर यकीन करते हैं, लेकिन बंकर में वापस जाने से पहले उन्हें ये समझना होगा कि वहां असल में क्या हुआ था। ये सुनकर केट एक क्लिपबोर्ड पर रशियन लैंग्वेज में लिखी वो लाइन लिखती है जो उसने हाइडआउट के दरवाजों पर देखी थी, और बताती है कि उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से उसे वो लाइन बिल्कुल क्लियर याद है। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसे उस मैसेज का मीनिंग नहीं पता। तभी अफगान प्रिजनर ग्रुप को बताता है कि वो एक वार्निंग है, जिसका मतलब होता है डू नॉट ओपन। इसके अलावा वो क्रिमिनल ये भी कहता है कि केट ने बंकर के बारे में जो भी बताया हो, उससे भी बुरी चीजें वहां मौजूद है, जितना वो लोग सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनकर टॉम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अगर वो हाइडआउट सच में सोवियत टाइम का है तो उसे कम से कम 30 साल पहले ही बंद कर दिया गया होगा। लेकिन डॉक्टर उसकी बात काटते हुए कहता है कि कोई भी इंसान इतने सालों तक बंद रहकर जिंदा नहीं रह सकता। इस पर वो क्रिमिनल जवाब देता है कि उस बंकर के अंदर जो जिंदा चीज है वो इंसान नहीं है। ये बात सुनकर पूरा ग्रुप टेंशन में आ जाता है। शाम होते ही सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि एरिया की गार्ड ड्यूटी शिफ्ट्स में की जाएगी, क्योंकि किसी भी वक्त नए एनिमीज आ सकते हैं। अपनी केबिन में रॉय कर्नल से कांटेक्ट करता है, जो उसे ऑर्डर देता है कि केट को मिला हुआ डिवाइस भेज दिया जाए। उसी वक्त ये रिवील होता है कि वो डिवाइस एक रिकॉर्डर है। मेजर साफ कह देता है कि अगर उसका सीनियर ये डिवाइस चाहता है तो उसे पहले बताना होगा कि असल में चल क्या रहा है। उधर काफी दूर बंकर के अंदर क्रीचर्स एक दूसरे को आजाद कर लेते हैं और मिलकर उन चेन्स को तोड़ने लगते हैं जो उनके एग्जिट को ब्लॉक कर रही होती है। रात के वक्त सोल्जर सरानो डुइन की जगह अपनी ड्यूटी शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखने पर सोल्जर नोटिस करता है कि उसका दोस्त गायब हो चुका है। कंफ्यूजन में वो बैरिकेड के पास जाकर चेक करने लगता है कि आखिर हुआ क्या। उसी वक्त सोल्जर डेव कैंप में फैलती हुई एक बहुत ही बुरी बदबू महसूस करता है और आसपास देखने का डिसीजन लेता है। इसी दौरान वो देखता है कि क्रीचर्स तेजी से बेस की तरफ भाग रहे हैं। वो जोर से चिल्लाकर सबको अलर्ट करता है, जिसके बाद पूरी स्क्वाड अपना इक्विपमेंट उठाती है और कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाती है। तेजी से सारे कॉम्बैटेंट्स बैरिकेड्स पर अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और जो भी हिलता हुआ दिखता है उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब रॉय को समझ आ जाता है कि केट सच बोल रही थी और वो सार्जेंट टॉम को ऑर्डर देता है कि स्क्वाड को लीड करे और जितना भी हैवी वेपनरी अवेलेबल है सबका यूज किया जाए। सोल्जर्स आगे बढ़ते हुए अटैकर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ड्वेन पर एक क्रीचर सरप्राइज अटैक करता है और एक ही जोर के वार में उसका सर कुचल देता है। ये सीन देखकर सिएना घबरा जाती है और मॉन्स्टर पर फायरिंग करती है, जिससे वो दीवार से नीचे गिर जाता है। तुरंत ही पैरामेडिक भागकर ड्वेन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी वक्त एक और क्रीचर जंप करके कॉम्बैटेंट्स को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम अपनी गन से उसे शूट कर देता है और वो क्रीचर मेजर के हट के अंदर जा गिरता है। फौरन रॉय उस क्रीचर पर अटैक करता है और अपनी गन से लगातार शॉट्स मारकर उसके बॉडी का एक हिस्सा तबाह कर देता है। बाहर निकलकर सोल्जर्स अलग अलग हो जाते हैं ताकि हर तरफ से आ रही थ्रेट्स को जितना हो सके हैंडल कर सके।
लेकिन जैसे ही टॉम अपनी फ्लेयर जलाता है, उसे और ज्यादा इन्वेडर्स आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है और स्क्वाड को तुरंत रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। रिट्रीट करने से पहले ही 2 सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के अटैक में आ जाते हैं। साथ ही एक तीसरा सोल्जर भी मारा जाता है जो बाथरूम में छुपने की कोशिश कर रहा होता है। उधर एक मॉन्स्टर के पास आने की आवाज सुनकर केट वेपन चेस्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं पाता। जैसे ही वो केबिन के अंदर घुसती है, क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर अपनी लंबी टंग से केट को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे बचाने के लिए अफगान प्रिजनर अपनी हैंडकफ से खुद को आजाद कर लेता है। तेजी से सोचते हुए वो जुगाड़ लगाता है और वेपन चेस्ट को अनलॉक कर देता है। मशेटी हाथ में लेते ही वो क्रीचर पर एक जबरदस्त वार करता है। क्रीचर जमीन पर गिर जाता है और गुस्से में भरे हुए वो दोनों उस पर लगातार अटैक करते रहते हैं। बाहर कैंप में पूरा केओस मचा हुआ होता है। अपने दुश्मनों को खत्म करने के इरादे से एक स्नाइपर ट्राइपॉड पर लगी टीम की सबसे पावरफुल गन से फायरिंग शुरू करता है, लेकिन तुरंत ही एक मॉन्स्टर उसका सर उड़ा देता है। इसके बाद गन घूमती हुई फायरिंग करने लगती है, फ्यूल कैंस को हिट करती है और कैंप में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। होश संभालते ही स्क्वाड का सामना एक क्रीचर से होता है जो बिल्कुल उनके सामने आ जाता है और मिलकर वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी वक्त मेजर की एम्यूनिशन खत्म हो जाती है और रिएक्ट करने से पहले ही दुश्मन उस पर एक जोर का वार करता है। सोल्जर्स तुरंत एक बैरिकेड की तरफ भागते हैं। केट और प्रिजनर को भी साथ ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही जोन्स प्रिजनर को तुरंत सरेंडर करवा देता है। जैसे ही पूरी जगह पर अचानक शांति छा जाती है, टॉम को समझ आ जाता है कि अब एक्शन लेना जरूरी है। वो सियाना को आर्मरी की तरफ भागने का ऑर्डर देता है, जबकि खुद पैरामेडिक के साथ मेजर को ढूंढने निकल पड़ता है। कैबिन तक पहुंचते ही टॉम क्रीचर पर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिससे रॉय को मौका मिलता है और वो अपना बेसबॉल बैट उठाकर एक जोर का वार करके उसे गिरा देता है। इसके बाद दोनों अपने सीनियर को रेस्क्यू करते हैं और उसे आर्मरी तक ले जाते हैं, जहां डेव और बाकी सोल्जर्स इक्विपमेंट कंटेनर खोल रहे होते हैं। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अंदर लगभग कुछ भी नहीं होगा। उसी वक्त सोल्जर्स बाकी स्क्वाड के पास वापस आते हैं, लेकिन तभी एक क्रीचर उन पर अचानक अटैक कर देता है। सिचुएशन संभालते हुए कीट कंटेनर से एक कुल्हाड़ी उठाती है, मॉन्स्टर की पीठ पर जंप करती है और उसे इतना जख्मी कर देती है कि टॉम उसे आखिरकार खत्म कर देता है। रास्ता क्लियर होते ही पूरा ग्रुप तेजी से कंटेनर के अंदर घुस जाता है। दरवाजे बंद करके वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने की कोशिश करते हैं जब तक कोई नया प्लान न बन जाए। सुबह होने पर सोल्जर्स कंटेनर के दरवाजे खोलकर कैंप चेक करते हैं और देखते हैं कि ना तो इन्वेडर्स वहां हैं और ना ही कॉम्बैटेंट्स की बॉडीज। कुछ मिनट्स बाद ग्रुप को एरिया में भटका हुआ एक क्रीचर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर विल्क्स डिस्कवर करता है कि मॉन्स्टर के दांत रिट्रैक्टेबल होते हैं, उसकी स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है और उसके अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा ग्रुप को ये भी पता चलता है कि ये क्रीचर्स सनलाइट के लिए बहुत ज्यादा वीक होते हैं, क्योंकि उनका डीएनए पूरी तरह से बदल चुका होता है। इसी बीच मेजर बताता है कि लास्ट कम्युनिकेशन के दौरान उसे इंटेलिजेंस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिली थी और वो केट से माफी मांगता है कि उसने पहले उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। रॉय एक्सप्लेन करता है कि 1979 में एक जायंट अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा था और पास के एरिया में क्रैश लैंड हुआ था। उसे देखकर सोवियट्स ने इम्पैक्ट साइट को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। जब उन्हें एक बड़ी डिस्ट्रॉयड स्पेसशिप मिली तो वो लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए और वहां मिली लाइफ फॉर्म्स के डीएनए का यूज करके एक नया वॉर वेपन बनाने का डिसीजन ले लिया। परेशान होते हुए केट बताती है कि उसने अंडरग्राउंड बंकर में कैप्सूल्स के अंदर पूरी एक आर्मी को इंक्यूबेटेड होते देखा था, जो किसी भी वक्त जाग सकती है। इसलिए वो कहती है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डेजर्ट से निकलने के लिए उनके पास इनफ फ्यूल नहीं होता। ये समझकर सबको पता चल जाता है कि अब उन्हें वहीं रुककर क्रीचर्स का सामना करना पड़ेगा। रॉय वादा करता है कि वो अपने साथी सोल्जर्स के साथ आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। बातचीत के दौरान जमीन पर गिरा हुआ क्रीचर अचानक फिर से जिंदा हो जाता है। वो सब पर अटैक कर देता है और अपनी लंबी टंग से केट का सर निगलने की कोशिश करता है। खुद को छुड़ाने के लिए केट क्रीचर को जोर का हेडबट मारती है। उसी पल रॉय को समझ आ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पूरी स्क्वाड खत्म हो जाएगी। बिना एक सेकंड सोचे रॉय अपनी फ्रैगमेंटेशन ग्रेनेड निकालता है और सीधा मॉन्स्टर पर झपट्टा मारता है। जोरदार ब्लास्ट होता है और एक्सप्लोजन में रॉय का बॉडी भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। घबराहट में टॉम अपने दोस्त की मदद के लिए भागता है, लेकिन रॉय के बचने का कोई चांस नहीं होता और कुछ ही सेकंड्स में उसकी ताकत जवाब दे देती है। थोड़ा शांत होने के बाद टॉम प्रिजनर के पास जाता है और उसे आजाद करने का डिसीजन लेता है, ताकि अब वो सब मिलकर काम कर सकें, क्योंकि उस आदमी ने कभी उनसे झूठ नहीं बोला था। इसके बाद पूरी स्क्वाड इकट्ठा होती है और अपनी एम्यूनिशन और रिसोर्सेज काउंट करती है।
जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास इतनी फायर पावर नहीं है कि एक और इन्वेजन को हैंडल कर सकें, तो वो लोग एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि सरप्राइज अटैक के साथ बंकर पर हमला किया जाए ताकि सारे क्रीचर्स को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। इस तरह सोल्जर्स म्यूटेंट्स के खिलाफ अपनी फाइनल मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। टॉम कहता है कि उनका काम सिर्फ इतना है कि बॉम्ब्स प्लांट करने हैं और बड़ी एक्सप्लोजन से पहले वहां से निकल जाना है। बंकर में घुसते ही टॉम और जोन्स केट और अफगान प्रिजनर कबीर के साथ फैसिलिटी के अंदर जाते हैं, जबकि बाकी सोल्जर्स बाहर एग्जिट को गार्ड करते रहते हैं। बिना वक्त गवाए ग्रुप एक्सप्लोजिव्स प्लांट करता है और वहां से निकलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी टॉम नोटिस करता है कि उसकी दोस्त का मेडालियन फ्लोर पर गिर गया है। उसे उठाने के लिए वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ता है। इसी वजह से वो क्रीचर के हाथों पकड़ा जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद केट अपने रेडियो पर टॉम की आवाज सुनती है। तब उसे समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर्स ने टॉम को प्रिजनर बना लिया है। अपने दोस्त को बचाने का पक्का डिसीजन लेकर केट बाकी सोल्जर्स के साथ नीचे जाकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। एलिवेटर क्रेन ऑपरेट करने के लिए विल्क्स मिलिट्री व्हीकल में ही रुकता है। सिचुएशन कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, वो लोग सेफली अंडरग्राउंड एरिया तक पहुंच जाते हैं। उसी वक्त मेडिक व्हीकल के रेडियो पर एक अलर्ट सुनता है जिसमें अगले 20 मिनट के अंदर इवैक्यूएशन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। घबराकर तुरंत विल्क्स ग्रुप को इवैक्यूएशन के बारे में बताता है। स्क्वाड टॉम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि डेव एलिवेटर के पास रुककर उसकी प्रोटेक्शन करता है। उधर टॉम अपनी जान बचाते हुए एक नाइफ का यूज करके उस क्रीचर को मार देता है जो उसे कैद करके रखा होता है। अब आजाद हो चुका टॉम अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही स्क्वाड लेबोरेटरी विंग तक पहुंचती है, क्रीचर्स के हाथों मारे गए लोगों की गिनती देखकर सब शॉक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए जब वो सेंट्रल कैप्सूल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर तैयार हो रहा है। इसी दौरान टॉम पर अचानक एक क्रीचर अटैक कर देता है। केट की आवाज सुनते ही वो भागकर लेबोरेटरी की तरफ आता है, जहां उसके साथी अपने वेपन्स का यूज करके उस क्रीचर को खत्म कर देते हैं। उसी वक्त विल्क्स देखता है कि बंकर के बाहर कुछ अफगान्स घेराव बना रहे हैं। वो तुरंत व्हीकल पर चढ़कर उसके माउंटेड वेपन का यूज करता है और फायरिंग करके सारी थ्रेट्स को हटाने लगता है। एलिवेटर के अंदर डेव पर कई म्यूटेंट क्रीचर्स एक साथ अटैक कर देते हैं। उन पर फायरिंग करते हुए वो इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर देता है। सिचुएशन समझते ही केट बोलती है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें फंसाने के लिए ट्रैप लगा रखा है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जल्दी से पूरा ग्रुप दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ये देखकर कि म्यूटेंट्स क्रैंक को हिला सकते हैं, जोन्स पूरी ताकत लगाकर उस हैंडल को पकड़ लेता है और बाकी सबको वहां से निकलने के लिए कहता है ताकि वो खुद एनिमीज को कुछ देर तक रोके रख सके। बाहर विल्क्स की एम्युनिशन खत्म हो जाती है और वो रीलोड करने की कोशिश करता है, बिना इस बात के पता चले कि एक अफगान उसके बिल्कुल नीचे खड़ा है। बंकर से भागने के दौरान सिएना पीछे से आने वाली आवाज सुनकर अपनी जगह पर रुक जाती है ताकि बाकी ग्रुप सेफ एग्जिट तक पहुंच जाए। स्क्वाड एलिवेटर तक पहुंचती है, लेकिन जब टॉम देखता है कि सिएना उनके साथ नहीं है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है और सबको ऑर्डर देता है कि अगर वो 5 मिनट में वापस नहीं आए तो भाग जाओ। सिएना एक क्रीचर से टकरा जाती है, लेकिन अपने आसपास की चीजों का यूज करके उस पर अटैक करती है और काफी जोर के ब्लोज से उसे मार गिराती है। लेकिन उसके बाद एक और म्यूटेंट उस पर अटैक करता है और उसके चेहरे का एक हिस्सा निगल जाता है, जिसकी वजह से सिएना तुरंत मर जाती है। घबराकर डेव विल्क्स को जोर से चिल्लाता है कि वो ग्रुप को तुरंत वहां से लेके भाग जाए, लेकिन पैरामेडिक एक अफगान के हाथों गिर जाता है जो अपनी चाकू से उसका खात्मा करने वाला होता है। अपनी दोस्त की मौत को देखकर टॉम डिसाइड करता है कि वो क्रीचर का सामना करेगा। वो अपने हाथ में क्लीवर और ट्रैश कैन का लिड शील्ड के रूप में पकड़ लेता है। इसी वक्त जोन्स अपनी ताकत खत्म कर लेता है और दरवाजे से थोड़ा दूर जाकर अपना डेटोनेटर निकालकर अपनी जान दे देता है एक्सप्लोजन में आसपास के कई म्यूटेंट्स को मारने के लिए। एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर टॉम भागने लगता है ताकि वो ब्लास्ट से बच जाए। कुछ ही देर में आग बंकर के कॉरिडोर्स में फैलती है और अनेक मॉन्स्टर्स को तबाह कर देती है। व्हीकल के अंदर विल्क्स अपने आप को ग्रिप से आजाद कर लेता है और हर एक दुश्मन से बहादुरी से लड़ते हुए क्रेन को एक्टिवेट करता है ताकि ग्रुप को ऊपर खींच सके। प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सप्लोजन की वजह से मैकेनिज्म का एक हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से व्हीकल आगे की तरफ चलने लगता है। बेचैन होकर विल्क्स व्हीकल की मूवमेंट रोकने की कोशिश करता है और एलिवेटर के अंदर केट और कबीर डेव के साथ मिलकर कई क्रीचर्स का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन डेव का सिर एक क्रीचर के हाथ से चोट लग जाती है, उसकी हाथ से एक आर्म उसके सर में घुस जाता है। समझकर कि वो क्रेन को रोक नहीं पाएगा, पैरामेडिक दूसरी तरफ जंप कर जाता है और अपनी टीम के अंत का विटनेस बनकर घबराकर चीखने लगता है। फाइट के बीच कबीर देख पाता है कि मिलिट्री व्हीकल से ऊपर स्टेयर्स के पास आ गया है
और जब एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो बच नहीं पाएगा। तब कबीर जोर से केट को चिल्लाता है कि वो प्लेटफॉर्म से कूद जाए। उसकी वजह से केट लास्ट सेकंड में अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है, जबकि एक बड़ा एक्सप्लोजन कबीर और बाकी क्रीचर्स को मिटा देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद सोल्जर टॉम से मिलता है और बचने के लिए सर्वाइवर्स केबल्स में से एक को गोली मार देते हैं, जिससे वो तेजी से ऊपर खिंच जाते हैं। सरफेस पर विल्क्स क्रिमिनल्स के हाथों खत्म होने वाला होता है, तभी उसकी टीम आखिरी पल पर पहुंचती है और अपने वेपन से उन सबको मार गिराती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप देखता है कि मिलिट्री प्लेन न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर रहा है और वो लोग एक व्हीकल लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। आखिरकार बड़ी बॉम्ब जमीन पर गिरती है और डेजर्ट के किलोमीटर्स तक के एरिया में सब कुछ तबाह कर देती है। ये ट्रियो मुश्किल से बचकर निकल जाता है। समझकर कि ये अटैक सिर्फ एक कवर अप था, ग्रुप डिसाइड करता है कि वो उस दुश्वार डेजर्ट को छोड़कर चला जाए। तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे और मूवी रिकैप्स मिलते रहें। अगली बार मिलते हैं।